जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम बाबा देवगुरु जी महाराज, इनके चरणों में अरबों प्रणाम। ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। आदरणीय अन्ना जी, दादाजी और व्यक्ति पर विराजमान सभी मंदिरों को देते हैं। साथ ही साथ सरदार गांव के सभी ग्रामस्थ माता पिता भाई बहनों को और दूर दराज के संगतों से आए हुए सभी माता पिता भाई बहनों को, बच्चे और बच्चियों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। आज गुरु पूर्णिमा है, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। लेकिन आज का ये गुरु पूर्णिमा का महापर्व बड़े ही सौभाग्य से हमें मिला है मनाने को। लेकिन आज का जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, ये बहुत ही ऐतिहासिक है। आप कहोगे कैसे? तो आज की जो गुरु पूर्णिमा की तिथि आई है, तो ये तिथि को ही गुरु महाराज ने सत्संग में शुरुआत की थी। 10 जुलाई 1952 में अदली बाजार वाराणसी में पहला सत्संग हुआ था और उसी दिन से ये सत्संग की गंगा बह रही है। और उसी दिन से लेकर 2012 तक गुरु महाराज ने अपने वचनों को सत्संग के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचाया है। प्रेमियों, ये कितना बड़ा सौभाग्य कि आज भी 10 जुलाई है, लेकिन आज 2025 केवल ईस्वी सन का फर्क है। लेकिन 10 जुलाई आज भी वही दिन है जिस दिन गुरु महाराज ने सत्संग की शुरुआत की थी। यानी कि 73 साल के बाद, 73 वर्ष के बाद ये दिन आया है कि आज गुरु महाराज ने सत्संग का आयोजन किया था, संसार में सत्संग का प्रसार किया था। कितने सौभाग्यशाली हैं सब लोग कि ये सौभाग्य हमें इस मनुष्य शरीर में रहते हुए मिला, इस संसार में रहते हुए ये भाग्य हमें मिला कि हम गुरु महाराज के अनुयायी बने और आज इस गुरु पूर्णिमा को मनाने का जो अभाग्य सौभाग्य हमें मिला है, ये आज प्राप्त हुआ। प्रेमियों, मनुष्य शरीर इस कलयुग में बड़े सौभाग्य से मिला है, लेकिन मिलने के बाद भी अगर पहुंचे हुए संत न मिले तो ये मनुष्य जीवन मिलना बेकार है। गुरु एक ऐसी पावर है, ऐसी चेतन पावर है जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म तक हमें पहुंचा देता है, जिसकी पहचान परख हमें करा देता है। गुरु संसार के सभी अंधकारों से, अज्ञानता से हमें उजाले की ओर ले जाता है और हमारे अंदर के अंधकार को दूर कराकर संसार की हर एक बात से हमें परिचित कराते हैं और हमारे अंदर का जो अज्ञान है उसे दूर कराकर हमें सद्गुण बना देता है। लेकिन ये सौभाग्य केवल उन्हीं सत्संगियों को मिला है जिन्होंने संसार में अपने गुरु से गुरु दीक्षा ली है। चाहे गुरु किसी का कोई भी हो, लेकिन इस गुरु पूर्णिमा का महापर्व हर एक इंसान को मना लेना चाहिए। और जिसके जीवन में गुरु ही नहीं है, उसने भी आज का दिन अपना बेकार नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि अगर भले ही आपने अपनी जीवात्मा के लिए कोई गुरु नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने माता पिता के ही चरण स्पर्श कर आज अगर उनसे अपने किए हुए गुनाहों की माफी भी मांग ले तो भी उनकी गुनाहों की माफी उन्हें मिल सकती है। इतना बड़ा सौभाग्य का दिन आज हमारा आपका है और इसीलिए इसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु महाराज ने कहा कि गुरु एक ऐसी चेतन पावर है जो एक बार आपके बाह पकड़ लेती है तो जीती जीवी और मरने के बाद भी आपसे सवाल कर देती है। इसके कई सारे प्रमाण हमारे सभी सत्संगियों के पास में है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर में पता नहीं कभी कभी अभाव आ जाता है, गुरु के प्रति शंका आ जाती है और हम सोचने लग जाते हैं कि गुरु महाराज ने हमारी पुकार को नहीं सुना, गुरु महाराज ने हमारी बात को नहीं सुना, यानी कि हम पर दया नहीं है। गुरु महाराज हमारी बात को नहीं सुनते, जिसका मतलब गुरु महाराज हमें जानते नहीं है। तो प्रेमियों, ऐसा नहीं है। एक बार जिसका हाथ गुरु थाम ले
मैंने पहले ही कहा कि जीते जी भी और मरने के बाद भी उसे भूलते नहीं। उसका प्रमाण गुरु महाराज ने अपने शब्दों में दिया है। एक शाकाहारी में एक पत्रित आया है जो अभी भी मेरे पास में है। एक प्रेमी ने गुरु महाराज से पूछा, सत्संगी प्रेमी ने, कि गुरु महाराज, आपने तो हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं अनुयायी, आपने करोड़ों लोगों को नाम का दान दिया है, फिर आपको कैसे पता चलता है कि किसने सुमिरन ध्यान भजन किया, किसने नहीं किया? आप कैसे जानते हो? तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर जवाब दिया और उसे कहा कि बच्चा, जैसे तुम्हारे और हमारे सर पर अनगिनत बाल हैं, उन बालों में से अगर कोई एक बाल खींच दिया जाए तो क्या तुम्हें दर्द होता है, तुम्हें महसूस होता है? तो उस प्रेमी ने कहा कि हाँ, अगर हमारे सर से कोई एक बाल खींच ले तो हमें महसूस हो जाता है, पता चल जाता है कि हमारे अनगिनत बालों में से एक बाल खींचा गया है तो दर्द होता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि बस वैसे ही मेरे जितने भी अनगिनत भक्त हैं, उन्हीं भक्तों में से अगर कोई ध्यान भजन सुमिरन नहीं करता है तो मुझे पता चल जाता है। तो केवल पता ही नहीं चलता, जैसे तुम्हें दर्द होता है, पीड़ा होती है, वैसे मुझे भी दर्द और पीड़ा होती है कि नाम दान मिलने के बाद भी इसने ध्यान भजन सुमिरन नहीं किया। तो प्रेमियों, ये बात हमें सोचनी होगी जो हम अपने मन का भ्रम पाल रखते हैं कि गुरु महाराज को क्या पता, गुरु महाराज क्या जानेंगे। तो गुरु महाराज तो सबकी मन की जानते हैं, हम यह कि उनके मन की आज तक जान नहीं पाए। सुमिरन में वो ताकत है जो हमारे अंदर की सारी महिलाएं को दूर करा देता है। गुरु महाराज ने कहा, एक छोटा सा प्रमाण देकर समझाने की कोशिश की थी कि सुमिरन में कितनी बड़ी ताकत होती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जैसे आप